हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी राजन महाजन और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया भर में जितने प्रकार की कृषियां होती हैं उनको एक विशेष प्रकार की कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं और उस कल्चर से रिलेटेड एक प्रश्न आपका 101% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम उसी को कवर करेंगे। जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा बीटी कल्चर, पीसी कल्चर। तो ये क्या है? कल्चर मतलब इससे क्यों जुड़ा है? कल्चर यानी किसी भी चीज की, जैसे खेती है, एग्रीकल्चर यानी कृषि एक पद्धति है। जैसे हमारा कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति एक पद्धतियां होती हैं जिनको मानने के लिए हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही कृषि में भी बहुत सारी पद्धतियां हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों की अलग अलग मिट्टियां, अलग अलग पर्यावरण और वहाँ की दशाओं के साथ ये अलग अलग प्रकार की कृषियां डेवलप हुई। तो आज की वीडियो में इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे बीटी कल्चर से शुरू करते हैं। बीटी कल्चर, देखिए ये जो शब्द है ना, इनका थोड़ा अलग अर्थ है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में हम लोग देखें कुछ और पड़ेगा और ये अलग कल्चर के नाम से जानी गई है। बीटी कल्चर एक शब्द है जो अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती जो होती है उसको बीटी कल्चर कहा जाता है ना। ऐसे तो खेती को ही एग्रीकल्चर कहा जाता है, लेकिन एक विशेष प्रकार की खेती जहां होती है उसको विशेष नाम से जानते हैं। अंगूर की खेती को हम लोग बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है हमारा पीसी कल्चर। हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो मछली को वहां पर पीसी कहा गया है ना। तो मछली का उत्पादन, अब ये खेती नहीं है, मछली का उत्पादन जहां पर होता है एक औद्योगिक रूप में, व्यापारिक रूप में, उसको बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या? पीसी यानी मत्स्य, है ना। मत्स्य से है, मत्स्य से, फिश से, आपकी फिश से रिलेटेड है ये मछली का उत्पादन, पीसी कल्चर। तीसरा हम देखें सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रश्न बहुत पूछा जाता है सेरीकल्चर। और इस सेरीकल्चर को आप यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। सेरी यानी ये आपका रेशम से रिलेटेड है, रेशम का उत्पादन, रेशम का व्यापारिक रूप से जहां उत्पादन होता है उसको, जो खेती होती है उसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम, है ना, गाना नहीं है रेशम वाले कुर्ते पे, तो रेशम जो होती है एक प्रकार का धागा है ना। तो धागा है, उस धागे को विशेष प्रकार के जो शहतूत होती है ना, शहतूत, उन्हीं से इनको उत्पादित किया जाता है, रेशम को, और उस खेती को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। याद रखिएगा, पहला हमने पढ़ा बीटी यानी अंगूर की खेती, दूसरा पढ़ा पीसी कल्चर, पीसी यानी मछली, मत्स्य जिसको बोलते हैं, फिश, और तीसरा हमारा सेरी यानी जिसको रेशम का उत्पादन के रूप में जानते हैं। तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यहाँ पर जितने भी कल्चर आएंगे वो सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। चौथा है हमारा एपी कल्चर। एपी कल्चर, अब कल्चर का मतलब सीधे आप समझिए एक प्रकार की, विशेष प्रकार की उत्पादित होने वाली खेती से है। एपी यानी आपका शहद, हनी, शहद का उत्पादन। शहद का उत्पादन जहां पर होता है एक विशेष औद्योगिक रूप में, उसको बोलते हैं एपी कल्चर। हनी लिख देते हैं ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। हनी, शहद का उत्पादन जिस एग्रीकल्चर के तरह होता है उसको बोलते हैं एपी कल्चर। एक पांचवा होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, देखिए शब्द हैं, अब ऐसा नहीं कि हॉर्टी से कहीं हॉर्स निकाल लो, हॉर्टी से मतलब गर्म हो सकता है, लेकिन ये वो शब्द नहीं है, है ना। तो हॉर्टिकल्चर जो हमारा होता है उसको बोलते हैं जो फल, है ना, व्यापारिक स्तर पर फल, ऐसे तो फलों की बगिया होती है, लेकिन व्यापारिक स्तर पर फल, फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, इसको क्या बोलते हैं? फलों का उत्पादन व्यापारिक रूप में करने को हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर याद रखिएगा, यहां पर हॉर्टी लिखा है ना, हॉर्सी नहीं। छठवां समझें, एपीकल्चर हमने पढ़ लिया शहद, हॉर्टिकल्चर फलों का। एक होता है पोमोलॉजी। ये भी होता है, ये फूलों का है, फूलों का उत्पादन। पोमोलॉजी फूलों का उत्पादन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और ये आपका हॉर्टिकल्चर आपके
फलों से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग ये सब चीजें समझ गए होंगे। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो किसान के मित्र कहलाते हैं, वर्मी कल्चर, है ना। बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये टॉपिक। भाई साहब बगल में जो हमारे ट्रेन के स्टेशन बना है ना, ये बहुत माहौल बनाता है। बीच बीच में कभी कभी आप लोगों को हॉर्न की आवाज भी सुनाई देती होगी, तो आप लोग ये ना समझे कि मैं रेलवे स्टेशन में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ये पास में हमारे रेलवे स्टेशन ही है ना। वर्मी कल्चर, वर्मी जिसको केचुआ को बोला जाता है, याद रखिएगा, केचुआ का उत्पादन, केचुआ का उत्पादन। अब ये नहीं कि उत्पादन खेतों में तो नहीं होगा, लेकिन खेतों में ही इसके बीज डाल के केचुओं का उत्पादन किया जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। और ये केचुआ किसान का मित्र का कारण है कि जो केचुआ होते हैं, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं। अब कोई आपका मित्र कम कहलाएगा जब वो आपका कहीं सहयोग करेगा, आपके सुख दुख में साथ देगा। ऐसे ही केचुआ होता है, किसान का खेती करने में सहयोग करता है, उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है। 8वां देखें, एक होता है पानी में उगने वाली सब्जियां, देखी होंगी आपने, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हवा में उड़ने वाले सब्जियां, फल फूल, उनको एरोपोनिक्स कहा जाता है। तो ये नाम है, पद्धतियां हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब अलग सेंस लें, ये कल्चर है पूरे के पूरे, जो कि खेती में डेवलप किए गए हैं। उस डेवलप की गई पद्धतियों के अनुसार हम लोग जितनी भी आजकल व्यापारिक स्तर पर कृषि कर रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं। एक होता है, देखिए वहां पर मैंने पढ़ाया था हॉर्टिकल्चर, ये है हॉर्टिकल्चर, यानी व्यापारिक स्तर पर घोड़ों का उत्पादन, है ना। घोड़ों का व्यापारिक स्तर, घोड़ों का उत्पादन का मतलब घोड़े के जो बच्चे हैं, है ना, जनन क्षमता के आधार पर घोड़ी से और सारे घोड़ों के बच्चे को पैदा करना और उनको एक व्यापारिक स्तर पर बेचना है, उत्पादित करना, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एक होता है मेरीकल्चर, मेरीकल्चर, और यहां पर एक और शब्द होता है मैरीकल्चर। ये दो शब्द हैं, इसको हम लोग समझेंगे, साथ ही लिख देता हूं मैं। ये मेरीकल्चर है, एक होता है मैरी। ये दोनों के दोनों शब्द हैं मिलते जुलते। देखिए मेरीकल्चर और मैरी, मैरी यानी मैरी तो शादी से भी होता है ना, मेरीकल्चर, और एक होता है मेरीकल्चर। इसको आप याद रखिएगा, इसमें आपका बहुत बढ़िया से प्रश्न बन जाता है मेरीकल्चर से। और मेरीकल्चर जो होता है, मैरीटाइम आपने नाम सुना होगा, समुद्री जीवों से, याद रखिएगा मेरीकल्चर जो कि आपका समुद्री जीवों से है। समुद्री जीव जो हैं उनके उत्पादन से है। और मैरीकल्चर ये आपके एक विशेष प्रकार की कृषि को बोलते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में कम पूछा जाता है, इसको आप समझते चलें मेरीकल्चर, इसलिए मैंने इसके बगल से लिख दिया था मेरी। मेरीटाइम से है, मेरीटाइम यानी समुद्र से है। और समुद्र जो जीवों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो बायोस्फीयर पाया जाता है वो समुद्र में ही है। अनंत प्रकार के प्राणी उसमें है, जीव जंतु हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की खेती अपनाई जाती है मेरीकल्चर, जिसको समुद्री जीवों के उत्पादन के लिए हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ और खेतियां देखें हम लोग, यदि 10वां देखें यहाँ पर, तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब इसमें पानी में सिर्फ पानी होगा, मिट्टी नहीं होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं नो सॉइल, है ना, याद रखिएगा। पानी में हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी में उत्पादन, पानी में कृषि करना या पानी में फसलों का उत्पादन। आजकल ये काफी चर्चा में रहता है, पानी में फसलों का उत्पादन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, है ना। फसलों का उत्पादन यानी बहुत सारे फल फूलों का उत्पादन करना, एक प्रकार से फसल में ही आएगा। यहां पर 11वां देखें तो एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स यानी हवा में, देखिए वो पानी था, यहां पर मिट्टी नहीं होगी, नो सॉइल यानी मिट्टी नहीं होगी, ये हवा में उत्पादित होंगे। अब मिट्टी का ना होने का मतलब ऐसा थोड़ी है, थोड़ी बहुत तो पर्यावरण में हमारे प्रदूषण है, उसमें कण रहेंगे, वो डायरेक्ट रूप से मिट्टी से नहीं टच है, इसलिए लिखा गया है। यहाँ पर ये एरो का मतलब होता है हवा में, ये पानी में है, हवा में फसलों का उत्पादन,
हवा में फसलों का। याद रखिएगा, ये पूछे गए प्रश्न है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये दोनों के दोनों आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। एक एरोपोनिक्स जिसमें आपको एयर यानी हवा से है, और हाइड्रो यानी वाटर से। जो हाइड्रो शब्द कहीं भी आ जाए वो आपके एक्वा, जिसको वाटर बोलते हैं, साइंस की भाषा में एक्वा बोलते हैं, और हिंदी में इसको जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी का दूसरा रूप है वाटर, है ना। हाइड्रोजन उससे बना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनाते H2O, इसलिए इसको हाइड्रो कहा गया। याद रखिएगा, H2O जिसको हम लोग एक्वा या वाटर बोलते हैं, है ना, इसलिए इसी से बना है आपका हाइड्रोपोनिक्स। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण कृषियां हैं जो एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, वर्मी कल्चर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है ओलेबी कल्चर, बिल्कुल 12वां देख लेते हैं, है ना। 12वां ओलेबी कल्चर, ओलेब जिसको जैतून बोलते हैं, ओलेबी कल्चर, ओलेबी कल्चर, है ना। ओलेबी कल्चर यानी जैतून, बहुत जैतून की खेती, जैतून की खेती, जैतून से तेल निकाला जाता है। और ये जो आजकल बालों के झड़ने की बहुत सारी समस्याएं हैं ना, ये जैतून का तेल बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, लोग इसका यूज भी करते हैं स्किन में लगाने के लिए, अपने हेयर के लिए, और उसकी एक व्यापारिक स्तर पर खेती जिसको बोलते हैं ओलेबी कल्चर, ओलेबी, है ना। ये 13वां यदि देखें हम लोग तो ओलेब हो गया। एक होता है अर्बरी कल्चर। देखिए खेतियों की तो और अनंत प्रकार है, दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं, है ना। आर्बरी कल्चर। एक होता है सिल्वी कल्चर, है ना, पहले सिल्वी देख लेते हैं। सिल्वी कल्चर, ये जितने भी चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं सभी की सभी किसी न किसी पेपर में पूछी गई हैं, है ना। तो झाड़ीदार, झाड़ीदार वनों का संवर्धन, झाड़ीदार वनों का संवर्धन के लिए ये काम किया जाता है और इसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। झाड़ीदार वनों के संवर्धन के लिए कल्चर अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। ऐसे तो आपके बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं उन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और आप लोग कमेंट करके और बताइए कि इससे ज़्यादा और भी कौन कौन से कल्चर होते हैं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। वीडियो में आपको मैंने अभी तक जो डिस्कस किया वो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हमने बीटी यानी अंगूर से, दूसरा पिसी यानी मत्स्य से, तीसरा सेरी यानी रेशम से। ये नाम बस आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एपी यानी शहद, है ना, शहद, हनी। हॉर्टी यानी फलों का उत्पादन। पोमोलॉजी यानी फूलों का उत्पादन का विज्ञान की शाखा है, लेकिन उसी के अंतर्गत किया जाता है। बर्मी कल्चर केंचुओं के उत्पादन के लिए। हॉर्टिकल्चर घोड़ों का उत्पादन करने के लिए। और इसके साथ साथ मेरी कल्चर जो कि समुद्री जीवों के उत्पादन के लिए काम किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट देखें हम लोग हाइड्रोपोनिक्स, जो विशेष प्रकार के जो वनस्पतियां हैं उगाने के लिए होता है, अलग प्रकार का, सिर्फ पानी है इसमें, कोई भी आपकी सॉइल नहीं है और भी अदर चीजें नहीं, फिर भी यहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक विशेष प्रकार की विधि है। ऐसे एरोपोनिक्स है, एरो यानी एयर से, और इसी एयर में आपकी कोई सॉइल नहीं होती है और इस बिना सॉइल के फलों में, हवा में फलों का उत्पादन हो जाता है। आगे हम लोगों ने देखा यहां पर ओलेबी कल्चर यानी ओलेब जिसको जैतून को बोलते हैं, ओलेब, है ना, ओलेब जिसको जैतून बोलते हैं, और उस जैतून की खेती को ओलेबी कल्चर। लास्ट था हमारा सिल्वी कल्चर जो कि झाड़ीदार वनों के संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद थैंक यू, है ना, इसके बाद आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। और साथ ये भी कमेंट आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक पर किस टॉपिक को लिए आप मतलब कमेंट करें कि क्लास ली जाए नेक्स्ट, तो उसको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा। यदि आप सारे लोगों के कमेंट आएंगे और होगा तो मैं जरूर उस टॉपिक पर
क्लास लूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।